गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज कुणाल कुमार। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वीडियो नंबर 2। दिस इज वीडियो पार्ट 2 ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बीकॉम ऑनर्स, ब्रांच अकाउंटिंग। ठीक है। तो बेटा, ये ब्रांच अकाउंटिंग वाला जो चैप्टर है, तो बेसिकली वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 1। तो मैं यहाँ पे आपकी क्वेश्चन की सीरीज लेके आया हूँ। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट वीडियो में हम समझ चुके थे, जिसमें मैंने बेसिक्स और क्वेश्चन समझाया था। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। इस वीडियो में हम देखते हैं 2-3 कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें। तो एक बार जरा हम क्वेश्चन पे नजर मारते हैं। ठीक है। तो लेट अस रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है और डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दिया हुआ है। ठीक है। जो वीडियो नंबर 1 थी उसके डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। गॉट इट। तो वहां से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। एंड क्वेश्चन नंबर 2 सेज व्हेन गुड्स आर सप्लाइड एट कॉस्ट प्राइस। ठीक है। व्हेन गुड्स आर सप्लाइड एट कॉस्ट प्राइस टू इट्स ब्रांचेस सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में एबीसी लिमिटेड की ब्रांच है। तो एबीसी क्या हो गया? हेड ऑफिस। एबीसी लिमिटेड क्या हो गया बेटा? हेड ऑफिस। ठीक है। ये हो गया हेड ऑफिस। हेड ऑफिस को एच ओ से डिनोट करता हूं। और एक ब्रांच है उसकी वेस्ट बंगाल में, तो दैट इज कॉल्ड ब्रांच। तो हमें ब्रांच अकाउंट बनाना होता है। द ब्रांचेस सेल गुड्स ऑन क्रेडिट एज वेल एज फॉर कैश। ठीक है। बिना क्रेडिट बेचे, बिना क्रेडिट में बेचे हमारा बिजनेस बहुत अच्छा नहीं हो सकता। ठीक है। इसलिए क्रेडिट बिजनेस को मजबूरन अलाउ करना पड़ता है, नहीं तो बिजनेस को मुझे खुश है कि भैया कैश में बेचे। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू कोलकाता ब्रांच, prepare a branch account to ascertain the profit or loss at the branch। तो ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि भैया गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड से गुड्स रिसीव हुए हैं। तो बताओ ये क्या है सर? ये है गुड्स इनटू ब्रांच। ठीक है। ये कितना है? 25,400। गुड्स रिटर्न टू, तो ये भी क्या है? गुड्स इनटू ब्रांच, जो कि क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है। क्लियर है। फिर आएगा कैश सेल्स। कैश सेल्स जो मेरा रेमिटेंस में आना चाहिए। ठीक है। क्रेडिट साइड में क्रेडिट सेल्स। सर क्रेडिट सेल्स का ब्रांच और हेड ऑफिस का लेना देना नहीं है। ठीक है। वो लेना देना किसका है? ब्रांच और उसके कस्टमर्स का। तो हम ब्रांच अकाउंट में, जो हम ब्रांच अकाउंट बनाएंगे उसमें हेड ऑफिस और ब्रांच का रिलेशन शो कर रहे हैं। राइट। ठीक है। फिर अलाउंस टू कस्टमर्स, तो ये भी, ये हमने उसको डिस्काउंट वगैरह दे दिया। राइट। तो ये किसका रिलेशन है? ये ब्रांच का उसके कस्टमर से रिलेशन है। ये भी ब्रांच का उसके कस्टमर से रिलेशन, तो हमारे ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगा। ठीक है। ये रिलेशन किसका था? सर ये हेड ऑफिस और ब्रांच का रिलेशन था। तो जो हेड ऑफिस और ब्रांच का रिलेशन है वो हमारे ब्रांच अकाउंट में आएगा। ये भी हेड ऑफिस और ब्रांच का रिलेशन है। ये भी हेड ऑफिस और ब्रांच का रिलेशन है। ठीक है। लेकिन इसमें हम देखेंगे कि भैया रेमिटेंस के अगर दो पार्ट दिए होंगे, कैश सेल्स और कलेक्शन फ्रॉम डेटर, तो हम कैश सेल्स और कलेक्शन फ्रॉम डेटर को ऐड कर देंगे। लेकिन अगर अलग से भी रेमिटेंस दे दिया तो हम रेमिटेंस को ही लेके चलेंगे। लेट अस सी इन द क्वेश्चन। जनरल ट्रेड चार्जेस। ठीक है। रिटर्न्स फ्रॉम कस्टमर्स, ये ब्रांच और कस्टमर का रिलेशन है। बैड डेट्स। ठीक है। ये ब्रांच और कस्टमर का रिलेशन है। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, तो ये वाला हमारा रेमिटेंस में आ जाएगा। तो हेड ऑफिस और ब्रांच का। रेंट रेट्स, वेजेस एंड सैलरीज, स्टॉक ओपनिंग और क्लोजिंग, ये सारा डेटा हमें दिया हुआ है। ठीक है। एक बार आप क्वेश्चन को रीड करोगे ढंग से, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने प्रिंट आउट निकाल लिया होगा। भाई प्रिंट आउट को सामने रखो और उसके बाद अपने क्वेश्चंस करो। ठीक है। उसके बाद ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं? ब्रांच अकाउंट निकाल रहे हैं। हम्म, चलो अब हम करते हैं ब्रांच अकाउंट। ठीक है। तो लेट अस मूव टू द क्वेश्चन।
क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, नहीं तो आपके सामने है, कि बार बार मेरे को स्क्रीन इंटरचेंज करनी पड़ती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड कोलकाता ब्रांच अकाउंट। तो मैं एक नई स्लाइड पे आ जाता हूँ, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कोलकाता ब्रांच अकाउंट, ठीक है। सर ये अकाउंट क्या है? ये अकाउंट है, किसका रिलेशन है? दिस इज द रिलेशन ऑफ हेड ऑफिस एंड ब्रांच, ठीक है। तो हमारी ब्रांच कौन है? कोलकाता। और हमारा हेड ऑफिस कौन है? एबीसी लिमिटेड, ठीक है। आपको पता है इधर पर्टिकुलर्स और अमाउंट आता है, राइट। इधर आता है बेटा पर्टिकुलर्स और इधर अमाउंट, ये डेबिट साइड होती है। ब्रांच हमारे ये डेटर सिस्टम कर रहे हैं, तो ब्रांच हमारे डेटर की तरह है, और डेटर हमारे एसेट होते हैं। एसेट बढ़ते हैं तो डेबिट में लिखेंगे, एसेट बढ़ते हैं तो डेबिट में लिखेंगे, और एसेट कम होते हैं तो क्रेडिट में लिखेंगे, एसेट कम होते हैं तो क्रेडिट में लिखेंगे। तो इधर भी बेटा आएगा पर्टिकुलर्स, इधर भी आएगा अमाउंट। क्लियर है? ठीक है। नाउ द क्वेश्चन सेज कि भाई गुड्स, सबसे पहले मैं इधर क्वेश्चन को अपना लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मुझे दिया हुआ है गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एबीसी लिमिटेड, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे? ऊपर मैं एक जगह छोड़ दूंगा, जनरली इधर ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस, चलो मैं लिख देता हूँ टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स। तो एसेट्स का जो ओपनिंग बैलेंस है उसमें मुझे क्या दिया हुआ है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मेरी एक फिलॉसफी है कि भैया मैं क्वेश्चन को ऊपर से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। जो क्वेश्चन मुझे दिया होगा पहले पॉइंट से हम जो जो चीजें हैं वो अपना उसमें डालते चलेंगे, राइट। तो ओपनिंग बैलेंस अभी मुझे दिया नहीं हुआ, लेकिन मैंने जगह छोड़ दी, क्योंकि मेरे को पता है कि भैया स्टार्टिंग में ओपनिंग बैलेंस लिखना होता है, थोड़ी सी मैंने जगह छोड़ दी, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। फिर मुझे पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है? टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, ठीक है। तो ये जो हमें कितना अमाउंट दिया हुआ है, ये दिया हुआ 25,400, तो लिख दिया 25,400, ठीक है। फिर हमें दिया हुआ गुड्स रिटर्न, तो इसको भी क्या लिखते हैं? इधर लिखते हैं बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, ठीक है। ब्रैकेट में आप शो कर सकते हो कि सर ये गुड्स रिटर्न है, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस। कितने रुपए का हमने सामान रिटर्न किया है? सर 350 रुपए का, ठीक है। जो हमने गुड्स रिटर्न करे हैं वो 350 रुपए के। फिर आता है कैश सेल्स, ठीक है। तो कैश सेल्स किस में आता है? रेमिटेंस में। तो मैं इधर लिखूंगा बाय बैंक, कि मैं भैया उसको पैसे दे रहा हूँ, तो इसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा ये है रेमिटेंस, ठीक है। तो उसमें क्या क्या दे रहा हूं मैं? उसमें दो चीजें आ रही हैं, एक आती है कैश सेल्स, ठीक है। तो इसमें मुझे ऊपर कैश सेल्स दिया हुआ है, तो कैश सेल्स को मैंने लिख दिया 16,500। कितना लिख दिया? 16,500। क्लियर है? फिर मेरा आता है क्रेडिट सेल्स। तो क्रेडिट सेल्स का रिलेशन ब्रांच और उसके कस्टमर से है, ठीक है। मेरा और मतलब हेड ऑफिस और ब्रांच का रिलेशन नहीं है ये, ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद अब सर ये क्रेडिट सेल्स कहाँ आएगा? अब भाई देखो मैं आपको, चलो इस क्वेश्चन में इस चीज को लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो पहले हम केवल इसकी बातें कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है क्रेडिट सेल्स उसका रिलेशन है, अलाउंस टू कस्टमर्स भी ब्रांच और कस्टमर का रिलेशन है, ठीक है। जनरल ट्रेड चार्जेस भी ब्रांच और कस्टमर का रिलेशन है, जनरल ट्रेड चार्जेस, ठीक है। ये तो बिजनेस के चार्जेस हैं, ठीक है। तो बिजनेस का कोई भी खर्चा है तो वो हेड ऑफिस करता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिख देंगे कि भैया ये है, ये पैसा दिया है किसने? हेड ऑफिस ने, ठीक है। तो हेड ऑफिस ने पैसा दिया है किसको? ब्रांच को। तो किस नाम का पैसा दिया है? जनरल ट्रेड एक्सपेंसेस, जनरल ट्रेड एक्सपेंसेस, ठीक है। ये एक्सपेंस आपको समझना पड़ेगा कि ये हेड ऑफिस और ब्रांच का रिलेशन है, ठीक है।
जनरल ट्रेड एक्सपेंसेस हमें कितना दिया हुआ है 650, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आइटम दी हुई है जनरल ट्रेड एक्सपेंस रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, तो भैया ये तो ब्रांच और कस्टमर का रिलेशन है, ठीक है। बैड डेट्स, फिर बैड डेट्स भी ब्रांच और कस्टमर का रिलेशन है। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर ब्रांच और कस्टमर का रिलेशन है। कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स, ठीक है, कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स, सर ये रेमिटेंस में आता है तो इसको लिखेंगे कैश ये रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, ठीक है, जिसको बोलते हैं कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स भी बोलते हैं। तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स कितना है बेटा 24,600, ठीक है। तो ये टोटल अगर हम करते हैं तो टोटल आ रहा है 41,100, क्योंकि इसमें दो ही आइटम आते हैं जनरली, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास रेंट एंड रेट्स, तो भैया रेंट कौन देगा, तो सर ये हेड ऑफिस ही तो देगा ब्रांच को, तो ब्रांच ने पैसे भेज दिए किस नाम के, रेंट एंड रेट्स, किस नाम के भेजे, रेंट एंड रेट्स के नाम के, ठीक है। तो ये कितना है 900, कितना है बेटा ये 900। फिर आता है वेजेस एंड सैलरीज, क्या आता है बेटा वेजेस एंड सैलरीज, तो भैया वेजेस एंड सैलरी सारा जो खर्चा ब्रांच का है, ठीक है, वो हेड ऑफिस से ही मांगेगा कि भैया आई एम डिपेंडेंट ब्रांच तो मुझे दो, ठीक है। तो ये वेजेस एंड सैलरीज कितना है 3,000, ठीक है, सो इट इज 3,000। तो इसमें यही चीजें आ रही हैं, इसका टोटल अगर हम करते हैं तो आ रहा है 4550, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन को ऊपर से लेके चल रहा हूँ, ठीक है। फिर ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो मैं इधर लिखूंगा भैया ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स में स्टॉक, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक मुझे कितना दिया हुआ है 13,100, तो एक ही आइटम दिया है तो उसको बाहर लिख देंगे, है ना, अगर दो तीन दिए होते हैं तो अंदर ऐड करके फिर मैं बाहर लिखता, ठीक है। तो 13,100 हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद अब हम लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी या बाय क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स, क्या लिखेंगे बाय क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स, ठीक है, बाय क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स। तो इसमें एक तो मैं लिखूंगा स्टॉक कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना है। क्वेश्चन में मुझे क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 6950, कितना गिवन है 6950, ठीक है। बेटा बारो बता रहा हूँ अकाउंट्स में क्वेश्चन आपके हाथ में होना चाहिए, इसीलिए मैंने पीडीएफ का लिंक वीडियो नंबर 1 में शेयर किया हुआ है। तो अगर आप बिना क्वेश्चन के करोगे ना तो आप आधा अधूरा ही समझ पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने होगा तो आपको ये समझ आ जाएगा कि मैं एक एक आइटम को कंसिडर कर रहा हूँ जो कि ब्रांच और हेड ऑफिस से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद मुझे सर बहुत सारी बातें दी हुई थी, बहुत सारी बातें दी हुई थी, किस किससे रिलेशन में, सर ब्रांच और कस्टमर के रिलेशन में, ठीक है। तो ब्रांच और कस्टमर का ये रिलेशन था कि भैया मेरे को इतने रुपए, मतलब मैंने इतने के क्रेडिट सेल करी थी, मतलब इतने रुपए लेने हैं, ठीक है, और मैंने उनको इतना डिस्काउंट दिया, ये दिया वो दिया, तो उसकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। जिस भी चीज की बहुत सारी इंफॉर्मेशन होंगी हम उसका अकाउंट बना लेंगे, हम उसका मेमोरेंडम अकाउंट बनाएंगे। मेमोरेंडम अकाउंट होता है एक तरीके से रफ अकाउंट, ठीक है। तो मेन क्वेश्चन तो ये है ब्रांच अकाउंट, राइट, मेन क्वेश्चन तो ये ब्रांच अकाउंट है, बट वी विल गो फॉर मेमोरेंडम अकाउंट, ठीक है। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि भाई इसका डेटर का भी कुछ ना कुछ तो हिसाब होगा। भाई नहीं होगा जहां से क्या आएगा, नील आएगा तो नील लिख देंगे, लेकिन इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, आया गया लेना है, इसको देना है, ये बहुत सारी चीजें हैं, तो हम उसका अकाउंट बनाएंगे। तो मैं ये क्वेश्चन को यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देता हूँ कि भैया ये तो मेरा फिल इन द ब्लैंक्स है, और तो कुछ है ही नहीं। इसका टोटल करूंगा, जो बड़ा वाला होगा दोनों का टोटल इधर लिख दूंगा, और इधर आ जाएगा, अगर इधर बैलेंस फिगर आ रही होगी प्रॉफिट आ जाएगा, इधर बैलेंस फिगर आ रही होगी लॉस आ जाएगा, राइट। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। तो नाउ आई एम गोइंग टू मेक मेमोरेंडम ब्रांच अकाउंट, सॉरी मेमोरेंडम डेटर अकाउंट, ठीक है। तो मैं इसका बेटा एक अकाउंट बनाने वाला हूं, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट, ये वर्किंग नोट है, समझ आ रही है, मेन नहीं है, ये वर्किंग नोट है। तो इसको लिखेंगे मेमोरेंडम
ब्रांच डेटर अकाउंट, क्योंकि मुझे ब्रांच के डेटर का क्लोजिंग स्टॉक नहीं, क्लोजिंग बैलेंस नहीं पता, तो मैं ये निकालने वाला हूं, क्योंकि मुझे पता है यार इसकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। ऐसा भी हो सकता है भाई कि आपका जो आंसर है ना, जो इससे आंसर निकलने को हो, वो आपका आंसर आप ऐसी कैलकुलेशन में कर लो कि अरे सर इसमें से ये प्लस कर दो ये माइनस कर दो, तो कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बट जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है वहां पे आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। देखो मेरा और आपका हिसाब है कि मैंने आपसे 10,000 रुपए लिए, ठीक है, और और फिर मैंने आपको 1,000 रुपए वापस कर दिए, ठीक है। तो बताओ मेरा आपका क्या हिसाब है कि भैया मैंने आपको अब 9,000 रुपए देने हैं। तो ये तो हो गया सिंपल कैलकुलेशन, मुझे इसकी अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मेरी और आपकी ट्रांजेक्शन ऐसी होती कि मैंने आपसे 10,000 रुपए लिए, फिर 1,000 रुपए वापस करे, फिर आपसे 5,000 रुपए लिए, फिर आपसे 6,000 रुपए लिए, फिर 3,000 रुपए वापस करे, फिर 550 रुपए वापस करे, फिर 10,000 रुपए और लिए, भाई इतनी सारी अगर कैलकुलेशन होगी तो मुझे कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा कि ये पैसे मैंने लिए और ये पैसे वापस किए। क्लियर है? तो ये मेरा फाइनल हिसाब है। तो यही यही एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि हम अकाउंट बनाएं या अकाउंट ना बनाएं, बस। ठीक है। बच्चे पूछते हैं बार बार कि सर मैं अकाउंट बनाऊं, मैं तो कैलकुलेशन ऐसे ही कर लूंगा। अरे भाई कर सकते हो तो कर लो, लेकिन मैं आपको एक फिर भी एक चीज बता देता हूँ कि अगर आप अकाउंट बनाओगे जिसमें भी 2-3 एडजस्टमेंट से ज्यादा चीजें हो जाती है ना, 2-3 ट्रांजेक्शन ज्यादा हो जाती हैं, अकाउंट बनाओगे तो टीचर मतलब थोड़ा सा ना पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। ठीक है, जब आपको आता ही है तो बना लो, इसमें क्या टेंशन है। ठीक है, चलो तो भाई पर्टिकुलर अमाउंट ये सब लिख लेना, इसमें इसको मैं लिख नहीं रहा। ठीक है, तो मुझे बताओ आपका ब्रांच डेटर बढ़ने का रीजन क्या था? सर 2, देखो ये क्या है, ये मेरा एसेट है। अब ब्रांच का डेटर क्या है? ब्रांच के लिए एसेट है, तो हम ब्रांच की एसेट की बात कर रहे हैं। और एसेट का बढ़ता है तो भैया डेबिट करते हैं, घटता है तो क्रेडिट करते हैं, सेम सेम कंसेप्ट है। ठीक है, तो बढ़ेगा तो मैं इधर लिखूंगा टू क्रेडिट सेल्स। क्या लिखूंगा? क्रेडिट सेल्स। बढ़ने का रीजन है कि भैया मेरे ब्रांच के डेटर क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि उसने क्रेडिट में सेल करी, कितने रुपए की? 30,000 रुपए की। ठीक है, ब्रांच के डेटर कम होने का रीजन क्या है? कि भैया उसने अलाउंसेस दिया। क्या दिया? बाय अलाउंसेस। उसने कस्टमर को अलाउंस दिया। कितने रुपए का अलाउंस दिया? 150 रुपए का। सर ब्रांच के जो डेटर है, जो कि एसेट है ब्रांच के लिए, वो कम होने का रीजन क्या है? कि भैया उसको पैसे मिल गए बाय बैंक अकाउंट, है ना, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स भी तो हुआ था। तो कितने रुपए मिले? 8,45,000। कितना हुआ? ओहो, कुछ कुछ तो गड़बड़ कर दी मैंने। ठीक है, हाँ जी, अलाउंसेस दिए बाय सेल्स रिटर्न। सर ये कौन सी रिटर्न थी? जो उसके कस्टमर ने वापस कर दी थी ब्रांच को। ठीक है, जो उसके कस्टमर ने ब्रांच को वापस करी थी, दैट इज गॉट सेल्स रिटर्न। 300 रुपए की सेल्स रिटर्न हो गई, तो भैया इतने रुपए अब नहीं लेने। ठीक है, कम हो गया ना डेटर। फिर बैड डेट्स, तो लिख देंगे बाय बैड डेट्स। इतने रुपए तो भैया पैसे मर गए, जितने लेने थे। 300 रुपए वाले बंदे को कॉल कर रहा हूँ, वो भाग ही गया। फिर बाय डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, बाय डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, 1,200 रुपए, राइट, मैंने 1,200 का डिस्काउंट दे दिया। ये सब मेरे डेटर्स को कम कर रहे हैं, इतने रुपए मुझे नहीं मिलने वाले। ठीक है, और बाय कैश। ठीक है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हुआ था 24,000। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कितना हुआ था प्रीवियस स्लाइड में? हाँ, ये क्या हो गया भाई? कलेक्शन फ्रॉम डेटर 24,600 है। हाँ, तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर इज 24,600, नॉट 24,000। ठीक है, फिर बस ये सारी मेरी चीजें हो गई। अब देखो इतनी सारी ट्रांजेक्शन थी ना, अब मैं इसका बैलेंसिंग फिगर निकालूंगा। तो भैया दोनों का बड़े वाला टोटल तो 30,000 आ रहा है, तो बड़े वाला टोटल दोनों जगह लिख देते हैं। और ये वाली चीजें मैच नहीं कर रही, तो इसका मतलब इधर कुछ बैलेंसिंग फिगर आएगा, उसको बोलते हैं बाय बैलेंस सीडी। तो ये मेरी बैलेंसिंग फिगर आ गई। ठीक है,
इसके इसमें से इन सबके टोटल को माइनस कर दो, यू विल गेट 3450 दिस इज कॉल्ड बैलेंस सीडी और इट इज कॉल्ड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स। तो यहां से ये अकाउंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपका जो क्वेश्चन पेपर में आएगा, ठीक है, आपका जो क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा उसमें आपको ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी बड़ा परेशान करेंगे, ये अकाउंट बना के आपको निकालने पड़ेंगे, ठीक है, यही आपका मेन क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलो ये हो गया 3450, तो मैं इधर लिख दूंगा 3450। अब मैं अपने पुराने क्वेश्चन पे चलूंगा, ठीक है, ठीक है। अब ये इनका टोटल किया तो ये हो गया 10,400, ठीक है, और ये हो गया टोटल करोगे 51,850। बड़े वाला टोटल मैंने मतलब आपको इसको रफ में करना है, इसको रफ में करना है, जो बड़े वाला होगा दोनों तरफ लिख दोगे 51,850। बट ये वाली चीजें मैच नहीं कर रही, इनका सम ये नहीं आ रहा, तो ये कोई बैलेंसिंग फिगर आ गई, वो बैलेंसिंग फिगर है 8,800। इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टू प्रॉफिट एट ब्रांच। क्या बोलेंगे, टू प्रॉफिट एट ब्रांच, या इसको लिख दो टू P&L अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। आपको यही निकालना था कि आपके ब्रांच में फायदा कितना होता है। देखो लॉजिकली क्या है ना, मैंने ब्रांच को ये दिया ये दिया ये दिया, उसने मेरे को ये दिया ये दिया ये दिया, चीजें मतलब ज्यादा पैसे का वो दे दिया, मैंने उसको कम दिया, तो जो एक्स्ट्रा बचा वो क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ठीक है बेटा। तो मैं बेसिकली जो आपकी टेक्स्ट बुक है JR मोंगा, मैं उसको कंसिडर करके मैं आपके क्वेश्चंस करा रहा हूँ, क्लियर है। चलो तो ये आपका क्वेश्चन है, एक बार आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। दूसरी स्लाइड देखनी है तो ये वाली स्लाइड देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना है ये ले लो, ठीक है। बट मैं स्क्रीनशॉट वगैरह इन सबके फेवर में होता नहीं हूँ, ठीक है। यू शुड कीप योर नोटबुक रेडी, तो आपको साथ साथ लिखना चाहिए, और मेरे हिसाब से तो एक बार पहले खुद ट्राई कर लो, उसके बाद फिर मेरी वीडियो देखो कि हाँ मेरी वीडियो में फिर कहाँ फंस रहे हो, तो वहां पे उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट बैकस्टेज, हाँ जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ये कह रहा है व्हेन गुड्स आर ट्रांसफर्ड एट कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू ब्रांच अकाउंट, प्रिपेयर अ ब्रांच अकाउंट इन द मुंबई हेड ऑफिस, ऑल एक्सपेंसेस आर पेड बाय ब्रांच एज पर द अरेंजमेंट विद द हेड ऑफिस। सारे एक्सपेंसेस ब्रांच पे कर रहा है, ठीक है, एज पर द अरेंजमेंट कह दो या एग्रीमेंट कह दो विद द हेड ऑफिस, ठीक है। अब बेटा ये जो क्वेश्चन है इसको मतलब थोड़ा सा ना, मतलब क्वेश्चन को समझना मेन टास्क हो जाता है, ठीक है। ये कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू लखनऊ ब्रांच, प्रिपेयर अ ब्रांच अकाउंट इन मुंबई हेड ऑफिस, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रांच अकाउंट कौन बनाएगा, मुंबई हेड ऑफिस, एंड ऑल एक्सपेंसेस आर पेड बाय ब्रांच, सारे एक्सपेंसेस ब्रांच पे कर रहा है, ठीक है। अब बैलेंस मुझे ब्रांच की ये दिया हुआ है कि ये ब्रांच, जब हम आपको पता ना ब्रांच अकाउंट बनाएंगे तो ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट इधर आएगा, ब्रांच डेटर, पर्सनल कंप्यूटर, ये सारी चीजें इधर आएंगी, राइट। और ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया तो क्लोजिंग बैलेंस इधर आता है, ठीक है। ट्रांजेक्शंस एट ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर, ये हेडिंग है, ध्यान से सुनना, ठीक है, ये हेडिंग है। तो मुझे दिया हुआ है गुड्स ट्रांसफर टू ब्रांच, ठीक है। ये कह रहा है कि ब्रांच अपनी बात बता रहा है कि ब्रांच के पास ये आया 7,62,000 रुपए का सामान, ठीक है, गुड्स आए, और गुड्स रिटर्न किए 15,000 रुपए के, ठीक है। ये ब्रांच अपनी कहानी बता रहे हैं, ट्रांजेक्शंस एट ब्रांच, समझ रहे हो, मतलब दो लोग हैं, एक हेड ऑफिस है एक ब्रांच है, ब्रांच अपनी कहानी बता रहा है कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, ठीक है। कैश सेल्स पेड इनटू बैंक,
मैंने कैश सेल्स जो बैंक में हेड ऑफिस को वापस भेज दी वो ये हुआ, ठीक है। क्रेडिट सेल्स मैंने अपने ब्रांच में ये इतनी क्रेडिट सेल करी, ये ब्रांच अपनी कहानी बता रहा है, ये ब्रांच अपनी कहानी बता रहा है, ठीक है। ठीक है बेटा, ये ब्रांच अपनी कहानी बता रहा है, इस चीज को समझना। नहीं तो पता क्या है, क्या होता है, आपको चैप्टर आता है, क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, ऐसा बहुत बार होता है। आप ना क्वेश्चन को इंटरप्रेट करने में चूक गए, आपका पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा। इसीलिए मेरी सजेशन आप लोगों के लिए ये है कि एक बुक, चाहे वो बीके गोयल हो चाहे वो जे आर मोंगा हो, ठीक है, कोई एक बुक के आपको सारे क्वेश्चंस करके जाने चाहिए, ठीक है, सारे इलस्ट्रेशन। तो ये वाली वो सीरीज मैंने स्टार्ट करी है, ठीक है। ट्रांजेक्शन एट ब्रांच, तो ये ब्रांच अपनी कहानी बता रहा है कि मेरे साथ ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ। सेल्स रिटर्न एट सेलिंग प्राइस, अब भैया सेल्स रिटर्न तो सेलिंग प्राइस पे ही होगी ना। सेल्स रिटर्न मतलब जो ब्रांच के कस्टमर उसको वापस करेंगे, तो उसको कॉस्ट प्राइस थोड़ी वापस करेंगे। भाई अगर सपोज किसी बंदे मतलब ब्रांच ने अपने कस्टमर को 10,000 रुपए का जूता बेचा, ठीक है, तो वो सेलिंग प्राइस ही तो हुआ, कॉस्ट प्राइस हो सकता है उसका 5,000 रुपए हो, राइट। तो कस्टमर जब उसको जूता वापस करेगा तो ब्रांच उसको कितना रुपए देगा, 5,000 देगा या 10,000 देगा। भाई कस्टमर ने जब उसको जूते खरीदे 10,000 रुपए दिए थे, तो ये भी तो वापस जब वो कर रहा है तो उसको 10,000 रुपए ही वापस करने पड़ेंगे। तो मुझे सेलिंग प्राइस से ही लेना देना है कस्टमर का। कस्टमर जब वापस करता है हेड ब्रांच में तो सेलिंग प्राइस भी करेगा, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। चेक्स रिसीट फ्रॉम कस्टमर फॉर क्रेडिट सेल्स, तो जो जिनको क्रेडिट सेल करी थी, ब्रांच अपनी कहानी बता रहा है कि भैया इतने पैसे मिल गए, ब्रांच अपनी कहानी बता रहा है, डिस्काउंट अलाउड कर दिया, ब्रांच अपनी कहानी बता रहा है। समझ लो ये हेडिंग है, इस हेडिंग को समझ लेना। कई बार ये हेडिंग ना हाईलाइटेड नहीं होती, तो ये ऐसे लिखा होता है और 2 डॉट लगे हुए हैं। क्वेश्चन पेपर में भी ऐसे दिक्कत आ सकती है कि ये हाईलाइट होना चाहिए या अंडरलाइन होना चाहिए, बट ये हाईलाइटेड नहीं होता, तो आप जल्दबाजी में ना इसको एडजस्टेड ट्रांजेक्शन मान लेते हो। तो भैया ये कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, ये हेडिंग दी हुई है, आप समझ रहे हो। उसके बाद ये सारी कहानी आपको समझनी है। एग्रीगेट अमाउंट ऑफ कैश ट्रांसफर्ड फ्रॉम ब्रांच अकाउंट, तो ये कह रहा है ब्रांच अकाउंट से हेड ऑफिस में इतना ट्रांसफर किया गया, ठीक है। अब जब एग्रीगेट अमाउंट दे दिया कि मैंने टोटल में इतना किया है, तो भैया जो कैश सेल्स है और जो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स है ना, ये तो इररेलेवेंट हो गया ना। आप मेरी बात समझ रहे हो। जब मैं आपको बता रहा हूं, आपको जब आप बीकानेर में जाते हो, ठीक है, या हल्दीराम में खाना खाने जाते हो, ठीक है, तो कहीं थाली सिस्टम होता है ना, तो फॉर एग्जाम्पल आपने थाली ले ली, तो 600 रुपए की थाली है, ठीक है, उसमें मटर पनीर और छोले और ये सब, ठीक है, चावल रोटी ये सब दिया हुआ है, ठीक है, ये सब होता है, गुलाब जामुन वगैरह। तो आप अलग से शाही पनीर के पैसे पे नहीं करोगे ना, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जब जब आपको टोटल वाला दिया हुआ है, दैट इज एग्रीगेट, तो आप अलग से इन चीजों को फिर वहां नहीं लिखोगे जब आप लिख रहे थे बाय बैंक रेमिटेंस, कि मैं हेड ऑफिस को इतने पैसे पे कर रहा हूँ। भैया ये पहले आप लिख देते, मैं भी लिखता कि जो मैं ऊपर से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं लिखता कैश सेल्स, मैं लिखता क्रेडिट ये सब, बट मैं काट के फिर इसको लिख देता। अच्छा एग्रीगेट दिया भाई, एग्रीगेट लिखो, ठीक है। तो ये एक ही अमाउंट, ये एक ही ट्रांजेक्शन है, ठीक है। तो इसका दिया हुआ है 8,95,000। फिर रेंट एंड रेट्स, हेड ब्रांच कह रहा है मैंने रेंट एंड रेट पे किया, वेजेस पे किए, जनरल एक्सपेंस पे किए, ठीक है। अब उसके बाद इस बुक में क्या प्रॉब्लम नजर आ रही है, देखो ये तो हाईलाइटेड था, बट ये हाईलाइटेड नहीं था, तो यहीं पे बच्चों को प्रॉब्लम आती थी, ऐसा लग रहा है ना ये एक ट्रांजेक्शन ही है, बट दिस इज दी हेडिंग जस्ट लाइक दिस, ट्रांजेक्शन एट हेड ऑफिस ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच। अब ये ब्रांच के बिहाफ पे हेड ऑफिस कहानी बता रहा है, ये हेड ऑफिस बता रहा है कि भैया मैंने गुड्स भेजे। अब मैंने गुड्स भेजे, कह रहा है एज अबव, तो इसका मतलब मैंने गुड्स भेजे, ये कह रहा है मुझे गुड्स मिले,
तो दोनों कह रहा है एक ही बात है, तो इस बात में इसी को कंसिडर कर लो। इसका मतलब जो गुड्स सेंट टू ब्रांच है वो एक ही है, 7,62,000, उसमें कोई चेंज नहीं है। गुड्स रिटर्न फ्रॉम ब्रांच, ये कह रहा है ये भी ऊपर वाली ही बात कह रहा है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच, ये कह रहा है ये भी जो ऊपर लिखा हुआ वो सही कह रहा है। फिर सैलरीज ऑफ ब्रांच स्टाफ, ये कह रहा है जो सैलरी इसने भेजी, इसने जो सैलरीज भेजी वो है 1,52,500। तो ये बातें कौन बता रहा है, ये सारी बातें कौन बता रहा है, ये हेड ऑफिस बता रहा है। ये हेड ऑफिस अपनी कहानी सुना रहा है, ब्रांच अपनी कहानी सुना रहा है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। और 11 डेप्रिसिएशन 20% का है पर्सनल कंप्यूटर पे। ठीक है, चलो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट आवर क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 3। ठीक है, तो जरा मैं अपने डन। नाउ लेट अस मेक ब्रांच अकाउंट। तो भैया ब्रांच कौन सी थी, क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपके पास में होगा। तो इट इज कॉल्ड लखनऊ ब्रांच अकाउंट। क्या बताएंगे बेटा, लखनऊ ब्रांच अकाउंट। ठीक है, तो लखनऊ ब्रांच अकाउंट में ब्रांच का हेड ऑफिस से क्या रिलेशन है वो लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स, टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स। ठीक है, तो दिया हुआ है मुझे स्टॉक, दिया हुआ है मुझे डेटर्स। ठीक है, मुझे पर्सनल कंप्यूटर दिया हुआ है। बार बार बोल रहा हूँ भाई, क्वेश्चन आपके हाथ में होना चाहिए। ठीक है, बैंक प्रिंट आउट निकाल लो, पीडीएफ शेयर करी हुई है। ठीक है, तो हो गया 3,78,000, ये हो गया 1,35,500। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर हो गया 45,000 और बैंक हो गया 9650। ठीक है, उसके बाद टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। तो हेड ऑफिस ने ब्रांच को कितने रुपए का सामान भेजा, 7,62,500, 7,62,000 का। ठीक है, फिर क्वेश्चन आप पढ़ते चलोगे, ये सब चीजें लिखते जाओगे। राइट, गुड्स रिटर्न कितना है। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ, तो चलो क्लोजिंग बैलेंस लिख देते हैं। टू क्लोजिंग बैलेंस, सॉरी इधर आएगा बाय। ठीक है, क्या आएगा, बाय, बाय क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स। तो सर इसमें भी आता है स्टॉक, इसमें आएगा डेटर्स। ठीक है, इसमें आएगा बैंक, इसमें आएगा पर्सनल कंप्यूटर, पीसी लिख देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है स्टॉक, स्टॉक दिया हुआ है 2,70,000। ठीक है, स्टॉक दिया हुआ 2,70,000। क्वेश्चन में जब आप देखोगे तो डेटर, बैंक, पर्सनल कंप्यूटर के आगे वो है क्वेश्चन मार्क, तो मतलब ये क्या है, ब्लैंक्स है जो एक्चुअली में मुझे भरने हैं। ये क्या है, ब्लैंक्स जो मुझे भरने हैं। ठीक है, फिर गुड्स रिटर्न हुए। ठीक है, गुड्स भेजे, तो ये हो गया बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच। कितने रुपए के गुड्स रिटर्न हो गए, सर ये हो गए 15,000 रुपए के। इधर लिख सकते हो गुड्स रिटर्न
ठीक है, 15,000 रुपए के, ठीक है। फिर बाय बैंक जो हमने रेमिटेंस पे करी, ठीक है, ये मुझे डायरेक्टली दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, 8,95,000, ठीक है, 8,95,000, क्लियर है? डन है, ठीक है सर, ये सारी चीजें हमें दी हुई हैं। और उसके बाद हेड ऑफिस कुछ और भी दे रहा है, ठीक है, हेड ऑफिस कुछ पैसे दे रहा है। सर पैसे किस बात के दे रहा है, ठीक है, मेरे को दोबारा से उस पे जाना पड़ेगा, पीडीएफ पे। भाई हेड ऑफिस ये दे रहा है, ठीक है, ये किसने करा है, ये सारा खर्चा किसने करा है, ये सारा खर्चा ब्रांच ने करा है, ठीक है। क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा हुआ था ना कि ऑल एक्सपेंसेस आर पेड बाय ब्रांच एज पर अरेंजमेंट, ठीक है। तो जो ब्रांच अपनी कहानी बता रहा है ना, ये सब मैंने पे किया, और हेड ऑफिस बता रहा है कि ये जो है ये मैंने ब्रांच को पे किया। तो बेसिकली हम इसका रिलेशन किसके लिख रहे हैं, ठीक है, हम अपना, हम ये रिलेशन जो ब्रांच अकाउंट बनता है, ये रिलेशन होता है हेड ऑफिस और ब्रांच का। तो भैया हेड ऑफिस ने ब्रांच को और क्या दिया, तो सर पैसे दिए किस नाम के, सैलरीज के, किस नाम के दिए, सैलरीज के, एक ही चीज थी, तो इसको बाहर ही लिख देता हूँ, ये हो गया 1,52,500, ठीक है, ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है, ठीक है। अब होगा क्या, मैं, मुझे बेसिकली ये चीज पता होंगी, तो मैं वही टोटल वगैरह करके प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है जो भी होगा मैं लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं फंस गया, ठीक है, कि मेरे को डेटर नहीं पता, मेरे को बैंक नहीं पता, मेरे को पर्सनल कंप्यूटर नहीं पता। भैया पर्सनल कंप्यूटर का मतलब होता है कि मेरा स्टार्टिंग में कंप्यूटर कितने रुपए का था, 45,000 का। क्वेश्चन में कह रहा है 20% डेप्रिसिएशन लगाओ, मतलब 1 साल मैंने कंप्यूटर यूज किया, 20% डेप्रिसिएशन लग गया, तो ये हो गया 9,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लग गया, ठीक है। तो अगर 9,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लग गया, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 36,000। तो मेरी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 36,000। व्हाट इज द वैल्यू, 36,000। बताओ इसमें कोई कोई प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। सर डेप्रिसिएशन नहीं लिख के दिखाते, नहीं लिख के दिखाएंगे भाई, ठीक है, क्योंकि डेप्रिसिएशन इसी में एडजस्ट हो गया, यहाँ 45,000 लिखा है, यहाँ 36,000 लिखा है, डेप्रिसिएशन इसमें एडजस्ट हो गया ऑलरेडी, ठीक है। सर लिख के दिखाओ, अरे भाई लिख, अगर सपोज, वैसे तो पैटर्न अलाउ करता नहीं, लेकिन मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं सपोज इसको पी एंड एल की तरह मान लेता, इधर 45 लिखते, इसको 45, इधर मैं माइनस करता, इधर मैं लिखता डेप्रिसिएशन, तो वो डेप्रिसिएशन नहीं लिखेंगे क्योंकि वो यहाँ पे एडजस्ट हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। डेटर्स, अब भैया डेटर्स कैसे निकालें, तो सर डेटर की तो बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, ठीक है, क्वेश्चन में पढ़ो, क्वेश्चन में क्रेडिट सेल दिया हुआ है, डेटर बढ़ने का रीजन दिया हुआ है, डेटर कम होने के बहुत सारे रीजन दिए हैं, तो लेट अस मेक दी डेटर अकाउंट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम डेटर अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम डेटर अकाउंट, ठीक है। और सर बैंक, बैंक अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, मेमोरेंडम बैंक अकाउंट, ब्रांच का बैंक अकाउंट, क्योंकि ब्रांच ने ना बहुत सारे खर्चे भी करे हैं खुद, ब्रांच के पैसे आए हैं, खर्च करे हैं, तो अब ब्रांच को ये नहीं पता कि उसका बैंक बैलेंस कितना है, ठीक है। तो वी विल मेक बोथ दी अकाउंट्स, एक बनाएंगे ब्रांच डेटर अकाउंट, ठीक है, और मैं बनाऊंगा ब्रांच बैंक अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट और ब्रांच बैंक अकाउंट, ठीक है। थोड़ा रफ बना दूं, मैं वो स्केल वगैरह यूज नहीं कर रहा, थोड़ा रफ बना रहा हूं, ठीक है, ताकि मेरे को ये जल्दी जल्दी करना है, ठीक है। ब्रांच डेटर बढ़ने का रीजन क्या है, टू बैलेंस बीडी, ठीक है। एक तो स्टार्टिंग में बैलेंस दिया हुआ था 1,35,500, ठीक है, ये बैलेंस स्टार्टिंग में दिया हुआ है, ठीक है। और बढ़ने का रीजन क्या था कि भैया सेल कर दी, तो लिखेंगे टू क्रेडिट सेल्स, क्या लिखेंगे, टू क्रेडिट सेल्स, ठीक है।
ये हो गया 8,25,000। ये बढ़ने के रीजन है। सर कम होने के रीजन क्या है? ठीक है, कम होने के रीजन क्या है? सेल्स रिटर्न हो गई, बाय सेल्स रिटर्न ये हो गया 3750 की सेल्स रिटर्न हो गई। ठीक है, और कम होने के रीजन क्या है? कि ये पैसा डेटर ने मुझे दे दिया, तो इसको लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। जो कलेक्ट बैंक अकाउंट मतलब कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, डेटर ने मुझे कितना दिया? 8,45,000। क्वेश्चन में देखना डेटर ने इतने रुपए दिए, ठीक है, इतने के चेक दिए। फिर हमने, हमारा कम होने का रीजन क्या है? कि हमने डिस्काउंट भी दे दिया, बाय डिस्काउंट अलाउड, बाय डिस्काउंट अलाउड। तो ये हो गया 7,800। फिर कम होने के रीजन क्या है? कि भैया पैसे भी मर गए, बाय बैड डेट्स, तो ये हो गया 1,500। फिर कम होने के रीजन क्या है? और कोई रीजन नहीं है, तो ठीक है, अब मेरा बैलेंस आ जाएगा। इसका टोटल करो, इसका टोटल को, ऑब्वियसली इसी का ज्यादा दिख रहा है, 9,60,500। ठीक है, तो दोनों तरफ मैं लिख दूंगा 9,60,500, और इधर मैं बैलेंसिंग फिगर लिख दूंगा, तो इधर लिखूंगा बाय बैलेंस सी डी। ठीक है, दिस वुड बी माई क्लोजिंग स्टॉक 1,02,450, 1,02,450। समझ आ गई? तो ये वाला बैलेंस उसका ब्लैंक भर देगा, है ना, जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स। सर बैंक अकाउंट की भी कहानी बताओ। अरे भाई बैंक का बैलेंस कितना दिया हुआ है? टू बैलेंस बीडी। तो मुझे बैंक का बैलेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट इज 9,650। तो बैंक बढ़ने की क्या क्या रीजन है? कि सर कैश आ गया, ठीक है, 1,56,000, ये कैश आ गया। ठीक है, बैंक में पैसे बढ़ने का रीजन क्या है? कैश आ गया। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में, कैश सेल्स पेड इनटू बैंक, जो कैश की सेल्स हुई वो मैंने अपने बैंक अकाउंट में डाल दी। ठीक है, फिर और बढ़ने का रीजन क्या है? टू ब्रांच डेटर अकाउंट, मतलब ये तो वो वाले पैसे हैं जो सेल करी, आपके पैसे मिल गए, और जो मेरे डेटर थे उन्होंने मुझे जो पैसे दे दिए 8,45,000। जो मेरे डेटर थे उन्होंने मुझे पैसे दिए थे ना, तो मेरे पास तो पैसा बढ़ रहा है। ठीक है, अब पैसे कम होने का रीजन क्या है? तो इधर लिखेंगे बाय ब्रांच, बाय रेंट एंड रेट्स। क्या लिखेंगे? बाय रेंट एंड रेट्स, है ना। हमने रेंट ब्रांच ने खुद पे किया था, क्योंकि ब्रांच के पास इतना खुद का एक बैंक अकाउंट बना हुआ है, तो ये इसने पे किया 56,000। ठीक है, उसने ब्रांच ने और क्या पे किया था? बाय वेजेस अकाउंट। ठीक है, तो ये कितना पे किया था? 45,000। फिर उसने पे किया, हेड ऑफिस को पैसा भेज दिया, तो बाय हेड ऑफिस बैंक अकाउंट। ठीक है, हेड ऑफिस को पैसा भेज दिया, तो इसे लिखे बाय हेड ऑफिस बैंक अकाउंट। तो ये हो गया 8,95,000। कितना हो गया? 8,95,000। फिर उसने और भी क्या पे किया? बाय ब्रांच जनरल एक्सपेंसेस, बाय ब्रांच जनरल एक्सपेंसेस। ठीक है, 7,630। तो ब्रांच ने ये सारे खर्चे किए ना, उसके बाद ये पैसा आने का रीजन है, ये पैसा जाने का रीजन है। ठीक है, फिर उसके बाद बाय बैलेंस शीट, अब उसके बाद कितना पैसा बच गया? ठीक है, तो भैया वही टोटल करेंगे, तो दोनों का जो बड़ा टोटल आ रहा है वो 10,10,650, 10,10,650। ठीक है, तो इधर भी लिख देंगे 10,10,650। तो इधर बैलेंस सीडी मेरा कितना आ गया? बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया? दैट इज 7,020, 7,020। ये मेरा बैंक का बैलेंसिंग फिगर आ गई, ये मेरी डेटर की क्लोजिंग। ठीक है, अब हम प्रीवियस स्लाइड पे जाते हैं, एक बार आप देख लो। ठीक है, अब हम प्रीवियस स्लाइड पे जाते हैं, तो ये हो गया 1,02,450, और ये 7,020। तो डेटर कितना आया था बेटा मेरा? डेटर आया था 1,02,450। ठीक है, और मेरा बैंक है 7,020, 7,020। ठीक है, ये सब निकाल लिया।
अब आप भैया बैलेंस करके इसका अगर हम टोटल करेंगे तो दोनों का जो टोटल आ रहा है वो इसका ज्यादा आ रहा है, ठीक है। टोटल आप करोगे इसका ज्यादा आ रहा है, वो आ रहा है 14,82,650। तो बड़ा टोटल तो इस बार इसका आ रहा है, तो यहाँ पे लॉस आएगा, तो ये आ गया 14,82,650, ठीक है। और इधर लिखेंगे बाय लॉस, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आ रही है, तो लिखेंगे बाय लॉस एट ब्रांच, या बाय पी एंड एल अकाउंट डाल देते हैं, ऐसा नाम लिख देते हैं, प्रॉपर वे तो यही होता है, बाय पी एंड एल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख दूंगा लॉस है, ठीक है। तो भैया लॉस कितना आ रहा है, 1,57,180, दिस इज द लॉस, ठीक है। 1,57,180 रुपए का लॉस आ रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके मतलब कोई भी डाउट्स छोड़े नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही, मुझे पता होता है कि बेसिकली डाउट्स क्या क्या आने वाले हैं, तो मैं वहीं पे ही उस चीज को साथ साथ बताता भी रहता हूँ। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कोई डाउट हो तो भाई आप मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है। दिस इज माई नंबर 9871518388, ठीक है। तो ये मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, कमेंट में भी पूछ सकते हो, ठीक है। आई विल रिप्लाई, ठीक है। और जो बच्चे केशव महाविद्यालय में पढ़ते हैं वो तो मेरे से कॉलेज में ही पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और बेटा वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज क्या क्या बोलते हैं, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।